हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हमारे Q3 रिजल्ट एनालिसिस में हम लोग बात करने वाले हैं सन फार्मा के रिजल्ट्स के बारे में। इस वीडियो में हम आपको सन फार्मा के रिजल्ट्स बताएंगे और उसी के साथ यहाँ पे हम आपको ये भी बताएंगे हमारा स्टॉक पे क्या व्यू है और आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ बड़े हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग एक एक स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। हाइलाइट्स के लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे CNBC के पास में, जहाँ पे हमको यहाँ पे सन फार्मा के रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सन फार्मा का जो प्रॉफिट है वो 1852 करोड़ का है। अभी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो 1334 करोड़ की थी और जो पिछले साल में जो प्रॉफिट था वो 913 करोड़ था। तो दोनों फ्रंट एक्सपेक्टेशंस और वाई ऑन वाई बेसिस पे सन फार्मा ने बीट किया है। उसी के अलावा हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू की, तो यहाँ पर रेवेन्यू को भी 5.6% से एस्टिमेट से बीट करते हुए 8,800 करोड़ का रेवेन्यू है। EBITDA इन लोग ने 10% से बीट किया है एस्टिमेट्स को, जो कि 2406 करोड़ है। वहीं पे मार्जिन मैं आपको वापस बताता हूँ, 25% का मार्जिन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था और 27% का यहाँ पे मार्जिन आए हैं। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं Q3 FY20 से, तो रिजल्ट काफ़ी शानदार रहे हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे तो 913 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के यहाँ पे 1852 हुआ है, लगभग डबल हो चुका है। वहीं पे हम अगर रेवेन्यू देखें तो 8.4% से बढ़ा है और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं EBITDA की तो 30% से EBITDA बढ़ा है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मार्जिन्स की तो EBITDA मार्जिन्स यहाँ पे 4.6% से बढ़ के 27.2% हुआ है। तो इस तरह के शानदार रिजल्ट्स हैं। अब हम लोग एक एक स्पेसिफिक में यहाँ पे बात करते हैं। इस रिजल्ट पे यहाँ पे मैनेजमेंट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के, उनका कहना है, देखिए अगर आप देख सकते हैं नीचे, तो यहाँ पे पढ़िए कि आवर Q3 परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट्स कंटिन्यूड प्रॉफिटेबल बिजनेस ग्रोथ इन मार्केट दैट इज ग्रेजुअली रिकवरिंग फ्रॉम द ग्लोबल पैंडेमिक। मोस्ट ऑफ आवर बिजनेस हैज डन वेल ओवर द Q3 लास्ट ईयर. Our global specialty sales have continued to show an improving trend and have crossed pre-COVID levels. Global Illumia sales for 9 months have already crossed last full year sales. देखिए, अब यहाँ पे जो कंपनी के MD ने बोला है कि ओवरऑल उनको बिजनेस में काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जो पेंडेमिक से वापस रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल उनका जो व्यू है स्टॉक को लेके और उनके जो कमेंट्स है वो काफ़ी पॉजिटिव है। अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जो R&D इन्वेस्टमेंट होता है, जो हम लोग बहुत से लोग ट्रैक करते हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट वगैरह। तो देखिए, अगर R&D इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 560 करोड़ है, जो कि यहाँ पे 527 करोड़ था पिछले साल में, और ये जो कि करीबन 6.5% है। वहीं पे इमर्जिंग मार्केट से जो सेल्स हुई है वो US 204 मिलियन हुई है। US फिनिश्ड मार्केट की जो सेल्स है वो 374 मिलियन है और ये सभी पिछले साल से बढ़ी है। इंडिया सेल्स 2753 करोड़ रुपए रही है 9% की ग्रोथ के साथ। वहीं पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेल्स 173 मिलियन रही है। EBITDA जैसे मैंने बताया 2351 करोड़ है, 36% की ग्रोथ है। उसी के अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं और अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पे 9 मंथ के फिगर्स हैं, लेकिन 9 मंथ के अलावा हम लोग यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि कंपनी ने 5.5 का यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया है पर शेयर का। इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो करीबन शायद 10 फरवरी रखी गई है। तो अगर आप डिविडेंड के हिसाब से यहाँ पे देखना चाहते हैं तो हम इसको वैसे ट्रैक कीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट जो अपडेट ये है, कंपनी ने अपनी जो रीपेड डेप्ट है $490 मिलियन की यहाँ पे करी है पिछले 9 महीनों के अंदर। ओवरऑल यहाँ पे कंपनी ने डेप्ट के फिगर्स डिस्क्लोज नहीं किए बिकॉज ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है, इसमें केवल P&L ही आता है, बैलेंस शीट नहीं आती है। अभी अगर हम लोग बात करते हैं एक एक बिजनेस की, तो देखिए US फॉर्मुलेशन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस होता है, वहाँ पे जो सेल्स रही है 374 मिलियन रही है, 7% की ग्रोथ है। वहीं पे ये जो 31% सेल्स मानी जाती है टोटल सेल्स की। वहीं पे टारो जो कि एक US की सब्सिडरी है, उसकी जो यहाँ पे परफॉर्मेंस रही है $140 मिलियन सेल्स रही है, 5.1% से डाउन रही है पिछले साल से। और जो नेट प्रॉफिट है 33 मिलियन का रहा है, 51% डाउन ओवर द लास्ट क्वार्टर। तो एक टारो की जो यहाँ पे सेल्स है, टारो एक इनकी US की सब्सिडरी है, तो उसकी सेल्स यहाँ पे थोड़ी ख़राब रही है। वहीं पे इमर्जिंग मार्केट्स 204 मिलियन की सेल्स रही है, 4.7% से ग्रोथ है और यहाँ पे जो 17% अकाउंट करती है इमर्जिंग मार्केट की सेल्स। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो फॉर्मुलेशन सेल्स है वो करीबन यहाँ पे एक्सक्लूडिंग US यहाँ पे 173 मिलियन है और जो कि ग्रोथ हुई है यहाँ पे 11% से।
और इसका जो शेयर है वो टोटल सेल्स में 15% है। वहीं पे एपीआई जो कि बहुत ही शानदार बिजनेस रहा है पिछले साल, तो एपीआई जो यहाँ पे है एक्सटर्नल सेल्स ऑफ एपीआई है वो 450 करोड़ की है, ये 10.5% से कम हुई है। और उसी के साथ जो हम लोग बात करते हैं आवर एपीआई बिजनेस इम्पार्ट्स बेनिफिट्स ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूटी सप्लाई चेन, वी कंटिन्यू टू फोकस इंक्रीजिंग एपीआई सप्लाई फॉर कैप्टिव कंजप्शन ऑफ की प्रोडक्ट्स। उसी के अलावा हम लोग अगर रिसर्च की बात करें 560 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है R&D के अंदर, जैसे मैंने पहले आपको बताया। उसी के अलावा कंपनी ने जो अपडेट दिया है वो ये है कि वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट ऑफरिंग इन यूएस मार्केट कंसिस्टिंग ऑफ अप्रूव्ड फॉर 497 प्रोडक्ट्स while filings for 90 ANDAs await US FDA approval including 22 tentative approvals for the quarter. 2 approvals were filed and 3 approvals were received. So ये सब चीज़ें हैं बेसिकली अप्रूवल का यहाँ पे कंपनी ने दिया है। तो कंपनी काफ़ी सारी जो प्रोडक्ट लाइन है वो अभी अप्रूवल्स में है। और उसी के अलावा यहाँ पे कंपनी ने कुछ और डिटेल्स दी है। अगर हम बात करते हैं सेल्स एंड R&D की, तो R&D का यहाँ पे डेटा दिया गया है और बाकी सब चीज़ें हैं। तो ओवरऑल हम लोग अगर देखेंगे तो रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव है और इसी के साथ यहाँ पे स्टॉक में 2% की तेज़ी भी है। तो ये सब चीज़ें रही है। अब हम लोग अगर एक और बार डिटेल्ड एनालिसिस करना चाहे फिनेंशियल्स का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो फिगर रहता है हमारा यहाँ पे वो रहेगा EPS। तो EPS कंपनी का 7.72% है, जो पिछले क्वार्टर से ज़रूर कम हुआ है, पहले 7.56 था। पर अगर हम देखते हैं पिछले साल से तो लगभग 100% की ग्रोथ है। 3.81 का यहाँ पे इनका EPS था। और इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं जैसे फिनेंस कॉस्ट की, तो फिनेंस कॉस्ट जो है यहाँ पे कंपनी की 26 करोड़ रही है, जो पिछले क्वार्टर में 33 करोड़ थी और पिछले साल 62 करोड़ थी। तो ये क्लियरली पता पड़ रहा है कि कंपनी ने डेब्ट का रीपेमेंट किया है और ये सब चीज़ें हैं। और इसी के साथ अगर आप लोग और जानना चाहते हैं तो बाकी सब मैं आपको बताऊँ, टोटल रेवेन्यू यहाँ पे जो अदर इनकम्स हैं वो 314 करोड़ है, उनको मिला के जो अगर रेवेन्यू देखा जाए तो 9,151 करोड़ है। और ये सब चीज़ें हैं। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो करीबन यहाँ पे 1852 करोड़ रहा है। 1812 करोड़ पिछले क्वार्टर में था और 913 करोड़ पिछले साल था। तो ये सब चीज़ें हैं। और अब अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं कि हमारा इस फार्मा पे क्या व्यू है और क्या सब आउटलुक रहता है, तो देखिए 2% की तेज़ी है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म कोई यहाँ पे ट्रेडर्स है तो मैं आपको बोलूँगा आप लोग यहाँ से एक बार निकल लीजिए, क्योंकि जो रिजल्ट्स है वो डिसेंट है, पर उसके साथ यहाँ पे अभी कोई बड़ा एक मूवमेंट नहीं देखने को मिलने वाला है। क्योंकि रिजल्ट के बाद एक बार स्टॉक ठंडा पड़ता ही है तो आपको कुछ मेजर अप मूवमेंट या डाउनसाइड नहीं देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे जैसा कि बजट आ रहा है तो अगर आप चाहते हैं अपने आप को हेज करना तो आप एक बार यहाँ पे निकल सकते हैं। ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो बने रहें, लेकिन हमारी जो टॉप पिक है वो फार्मा सेक्टर के अंदर वो हमारी लुपिन रहेगी। लुपिन के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे लेकिन फिर भी स्टॉक में गिरावट आई है, तो वो सब चीज़ें, ये एक बाइंग आपको अपॉर्चुनिटी है, आप लुपिन को खरीद सकते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे कंपनी के काफ़ी जो प्रोडक्ट्स उसमें हैं तो उनको हम लोग ट्रैक करेंगे कि इनके कितने अप्रूवल्स हमें मिलते हैं अगले क्वार्टर में और कितने नहीं मिलते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं तो आज डॉक्टर रेड्डीज़ और इन सब के भी रिजल्ट आए हैं। तो ये सब चीज़ों के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी सन फार्मा के शेयर होल्डर्स के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।